हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 12th के मैथ का पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन करेंगे। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कराऊंगा जो इस चैप्टर में यूज होंगे, और वो बेसिक कंसेप्ट कवर करने के बाद हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को दो हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले रिलेशन करेंगे, रिलेशन के सारे कंसेप्ट करेंगे, और उसके बाद हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद कुछ जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर सेम एज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन के सारे कंसेप्ट, उसमें सारे ग्राफ, ठीक है, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर का कोई कंसेप्ट ना छूटे, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा फील ना हो कि आपने अपना यहाँ पे टाइम खराब किया और हाथ कुछ नहीं लगा। तो आइए आज का पहला चैप्टर तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, और उस बेसिक कंसेप्ट में हमारा पहला कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। जब भी बात हम ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स की करते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर हमारे दिमाग में आते ही ये समझ आता है कि कुछ ऐसा है जो पेयर में है, यानी पेयर ऑफ एलिमेंट। अब वो दो पेयर में नंबर हो सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। लेकिन जब भी ऑर्डर्ड की बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होगा। अगर हम ऑर्डर बदलेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स को स्मॉल ब्रैकेट में कामा के साथ लिखते हैं, जैसे x कामा वाई 1 कामा 2 0 कामा 4 या a कामा p। मीन्स पेयर ऑफ एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे। हाँ, इनका ऑर्डर अगर बदलता है, फॉर एग्जांपल 1 कामा 2 इक्वल नहीं है कामा 1 के, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस बात को आप छोटी सी प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन प्लेन के किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब अगर उस कार्टेशियन प्लेन में अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लें, सपोज करो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 और ये 2। अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं 1 कामा 2, और 1 कामा 2 का अगर मैं क्या कर दूं, ऑर्डर बदल दूं, 2 कामा 1 कर दूं, तो 2 कामा 1 कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। का मतलब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि 1 कामा 2 प्लेन के इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। मींस इतना डिफरेंस। तो ध्यान रहे कि ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का मतलब कि पेयर ऑफ एलिमेंट जिनके ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा। अगर हमने ऑर्डर बदला तो उस ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का मतलब भी बदल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट सेम कब होंगे। हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक एलिमेंट a1 कामा b1, एक एलिमेंट a2 कामा b2। हमने कहा ये दोनों सेम होंगे अगर a1 इक्वल होता है a2 के और b1 इक्वल होता है। इसका मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा अगर उसका पहला कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट x के y कोऑर्डिनेट y के सेम होता है, तो आप कहोगे कि एलिमेंट क्या है, यानी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। आपको कैसी प्रॉब्लम मिलेंगी, एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉब्लम लेते हैं 2x माइनस 3 कामा वाई प्लस 2 इक्वल होगा 3 कामा माइनस। हमने कहा कि ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसका x कोऑर्डिनेट 2x माइनस 3 इक्वल होगा 3 के, और y प्लस 2 इक्वल होगा माइनस 4 के। तो x इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एग्जैक्टली आपके क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे, इसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स को x के साथ y को y के साथ इक्वल रख के आप यहाँ पे वेरिएबल के वैल्यूज निकाल सकते। आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम एक सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट के साथ क्रॉस करें, ठीक है, तो क्रॉस करने पे
हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं हम उनको ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट ए जो लिया जाएगा वो सेट ए से और बी लिया जाएगा सेट बी से। और अगर आप रोस्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हो तो कुछ इस तरह से कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कैसे करो। आपने दो सेट ले लिया ए एंड बी, ले लिया 1 3, यहाँ पे ले लिया ए और आपको यहाँ पे करना है ए क्रॉस। और जब ए क्रॉस बी करते हैं तो इसका तरीका होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स कैसे बनेगा, 1 का ए के साथ और 1 का बी के साथ। मीन्स हम लिखेंगे 1 कामा ए एंड 1 कामा बी। सेम तरीके से आप दूसरा एलिमेंट पिक करोगे 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ, तो आप लिखोगे 2 कामा ए एंड 2 कामा। सेम तरीके से आप थर्ड एलिमेंट पिक करोगे, थर्ड एलिमेंट होगा 3 ए के साथ और 3 बी के साथ, ये हो जाएगा 3 कामा ए एंड 3 कामा। ये हो गया आपका क्या, ए क्रॉस बी। ध्यान रहे जब भी आप ए क्रॉस बी, यहाँ ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है मतलब कि हर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से। आपको अगर कह दिया जाए कि बी क्रॉस ए करना है तब आप क्या करोगे। अगर आपको बी क्रॉस ए करना है, सेम एग्जांपल रखते हैं, सेट ए सेट बी, ये 1 2 3, ये ए एंड। अब आपसे यहां कहा गया कि बी क्रॉस ए करके बताओ, तो आपको क्या करना है, आप सेट बी का एलिमेंट कंसीडर करोगे। ध्यान रहे ऑर्डर का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ए लिया जाएगा वो बी से और जो बी लिया जाएगा वो ए से। का मतलब कि पहले वाले एलिमेंट्स आपको कौन से होंगे, बी लिया जाएगा बी 1 के साथ यानी ए के साथ, और ए यहाँ क्या लिखोगे आप, ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3। सेम तरीके से आप दूसरा एलिमेंट चूज करोगे बी, और बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। मीन्स लिखोगे बी कामा 1 बी कामा 2 एंड बी कामा, ये क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा। ध्यान रहे आपका ए क्रॉस बी करना है तो जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो ए से लिया जाएगा, दूसरा बी से लिया जाएगा। और अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो पहला एलिमेंट बी से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट ए से लिया। सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का कलेक्शन करोगे, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस। आगे चलते हैं, आपको कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स आएंगी ए क्रॉस बी पे जिनका आप चंद सेकंड्स में क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो ऐसे दिमाग में ही। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक प्रॉब्लम आपको आए कुछ इस तरह से कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एन ऑफ ए क्रॉस बी बताइए। क्या एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनेंगे। तो आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे कि आप हर एक सिंगल एलिमेंट्स का या हर एक सेट का पूरा क्रॉस करो, सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनाओ, फिर उन्हें काउंटिंग करो और फिर बताओ। ऐसा नहीं करना है आपको, इसके लिए प्रॉपर्टी 1 ध्यान में रखनी है। एन ऑफ ए क्रॉस बी जैसे ही पूछता है आपसे तो आप कहोगे एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, मतलब इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में। जैसे एन ऑफ ए आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका मतलब 3 हो गया। एन ऑफ बी कहा जाता है आपसे तो इसका मतलब हो जाएगा 4।
का मतलब यहाँ हो जाएगा 3 into 4, यानी ये हो जाएगा टोटल 12। का मतलब ए क्रॉस बी में 12 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनेंगे। आपको जो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी समझनी है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों किया। इस प्रॉपर्टी में आपके लिखा हुआ है कि ए इक्वल बी के नहीं है अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से नहीं होगा। ये बात कैसे देख सकते हैं, पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे क्या था कि जब हमने ए क्रॉस बी किया तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था 1, ए, और जब बी क्रॉस ए किया तो ए, 1। अगर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का हम ऑर्डर बदलें तो मतलब बदल जाता है। इसका मतलब 1, ए, 1 के सेम नहीं है। का मतलब ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के सेम नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के सेम नहीं हो सकता। ऐसा कब? जब ए इक्वल नहीं हो किसके? बी के। जब ए आपका बी के इक्वल ना हो तो आप क्या करोगे? सेम नहीं करोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपका क्या होगा? अगली प्रॉपर्टी क्या थी? अगली प्रॉपर्टी थी आपकी कि ए और बी अगर एग्जैक्टली सेम है तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के क्या होगा? सेम होगा। बात समझ लेते हैं। ए आपने एक सेट लिख लिया 1, 2, बी आपने एक सेट ले लिया 1, 2, तो ए क्रॉस बी आपका क्या आएगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। और अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो बी क्रॉस ए होगा आपका क्या? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, आपने क्या नोटिस किया कि अगर दोनों सेट एग्जैक्टली क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, ए और बी इक्वल हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा? यानी ए और बी अगर सेम हो, ए क्रॉस बी आपका क्या होगा? बी क्रॉस ए के सेम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो प्रॉपर्टी। अब आपकी है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि ए क्रॉस बी आपका क्या है? फाई है। और ऐसा तब होगा, यानी ए क्रॉस बी फाई मतलब कि उसमें एक भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स। दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में 0 एलिमेंट हो, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ए और बी में से कोई एक सेट क्या हो? फाई हो, एम्प्टी हो, वाइड सेट हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जब एक सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, दोनों का क्रॉस करेंगे तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, तो अब हम जो 11th के बेसिक कंसेप्ट्स यूज होने थे रिलेशन और फंक्शन में वो हमने कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रिलेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें 12th के अब कंसेप्ट यानी आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो जाए।